हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं धीरज और एक बार फिर से धीरज मैथ वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में। थेल्स एक मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने हमें इस थ्योरम के बारे में बताया और इसे प्रूव किया था। डियर स्टूडेंट्स, यह थ्योरम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है और हां, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह थ्योरम इंपॉर्टेंट भी है। आज मैं आपको यह थ्योरम प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाऊंगा ताकि आपको इस थ्योरम की क्रैमिंग ना करनी पड़े। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यह वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको थेल्स थ्योरम कभी भी बोर या मुश्किल नहीं लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो, प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ थेल्स थ्योरम। डियर स्टूडेंट्स, थ्योरम का प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटी सी रिवीजन करते हैं जो कि समानांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस के बारे में है। पैरेलल लाइंस यानी कि समानांतर रेखाएं वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो आपस में हमेशा बराबर दूरी पर रहती हैं। जैसे कि मैंने यहां पर दो स्ट्रेट लाइंस L और M शो की है जिनका डिस्टेंस यहां पर भी 15 सेंटीमीटर है और यहां पर भी 15 सेंटीमीटर है। अगर हम इसकी रियल लाइफ में यूज होने वाली एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे घर पर यूज होने वाली ये सीढ़ी या फिर रेलवे ट्रैक इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन अगर इन दोनों लाइंस के बीच की दूरी चेंज हो जाए जैसे कि यहां पर दिखाया गया है तो इन्हें हम पैरेलल लाइंस नहीं कहेंगे। जैसा कि आप लोग सेकंड केस में देख रहे हैं, यहां पर L और M के बीच की दूरी यहां पर जाकर आगे जाकर कम रह गई है और अगर हम इन दोनों लाइंस को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो ये दोनों लाइंस लगभग यहां पर जाकर इंटरसेक्ट कर जाएंगी। इसलिए इस केस में L और M पैरेलल लाइंस नहीं हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और दूसरी तरफ अगर हम यहां पर L और M को एक्सटेंड करते चले जाएंगे तो ये दो लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए ये पैरेलल लाइंस हैं। तो चलिए पैरेलल लाइंस की इस छोटी सी रिवीजन के बाद हम अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग यहां पर एक ट्रायंगल ABC देख पा रहे हैं। ये ट्रायंगल मैंने इसलिए यहां पर बनाई है क्योंकि थेल्स थ्योरम ट्रायंगल के साथ रिलेटेड है जो हमें यह बताती है कि अगर आप ट्रायंगल की तीनों साइडों में से किसी एक साइड के पैरेलल लाइन बनाएं तो क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल ABC की साइड BC के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं ये स्ट्रेट लाइन इस ट्रायंगल में BC के पैरेलल फिक्स करने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस स्ट्रेट लाइन को मैं इस तरह से 4 नंबर पर और AC के ऊपर 6 नंबर पर फिक्स कर रहा हूं। ये देखिए यहां पे मैंने डबल साइडेड टेप लगाई हुई है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, AB की लेंथ जो है वो 6 यूनिट्स है। एक यूनिट जो मैंने यहां पर लिया है वो 10 सेंटीमीटर्स का है। हम इसको 6 यूनिट्स में और AC साइड को 9 यूनिट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने AB पर 4 नंबर पे और AC पर 6 नंबर पे इस लाइन को फिक्स किया है। अब मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूं कि ये जो लाइन है ये एक पैरेलल लाइंस है जो कि BC के पैरेलल है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं इस डिस्टेंस को यूज करने वाला हूं इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव करने के लिए। ये देखिए, सबसे पहले हम यहां पे ये डिस्टेंस फिक्स करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी कि इन दो लाइंस के बीच की दूरी है। यहां से उठाकर मैं इसे यहां पर रख देता हूं। ये देखिए आप, तो यहां पर भी ये डिस्टेंस जो है इनमें फिक्स हो गया, ये आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहां पर भी इन दोनों लाइंस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो
सेम है, जो इसके बराबर है, इस डिस्टेंस के बराबर है। तो इस तरह से जैसे हमने रिवीजन में देखा था, अगर दो लाइंस का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहता है यहां पर भी और यहां पर भी, इन दोनों जगह पर, तो इसका मतलब है ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अब हम यहां पर ये जो लाइन बनाई है इसके पॉइंट्स का नाम रखते हैं। सबसे पहले ए बी पर जो यहां पे पॉइंट बन रहा है यहां पे हम डी लिख देंगे, और ए सी पर जो ये पॉइंट बन रहा है इसको हम पॉइंट ई लिख देते हैं, ताकि हमें थ्योरम को प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए आसानी हो। देखिए अब यहां पे हम कह सकते हैं कि डी ई लाइन बी सी लाइन के पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है? थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर एक लाइन दूसरी साइड के पैरेलल होगी तो ये वाली जो दो साइड्स हैं ए बी और ए सी, इनके चार पार्ट बन जाएंगे। सबसे पहला पार्ट बनेगा ए डी और दूसरा पार्ट डी बी, तीसरा पार्ट बनेगा ए ई और चौथा पार्ट बनेगा ई सी। थेल्स थ्योरम कहती है कि ये चारों पार्ट आपस में सेम रेशो में होंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए डी ओवर डी बी। ये देखिए यहां पर ए डी की जो वैल्यू है वो है 1 2 3 4, और डी बी की वैल्यू के लिए हम इन यूनिट्स को काउंट करते हैं 4 से 5 और 5 से 6, यानी ये वैल्यू है 2 यूनिट्स। तो हम लिखेंगे 4/2, जिसको काटने के बाद हमारे पास आएगा 2/1। इसके बाद हम दूसरे दो पार्ट्स लिखते हैं ए सी के, जो है ए ई ओवर ई सी, जिसकी वैल्यू है, ए ई की वैल्यू है हमारे पास 6 और ई सी की वैल्यू है हमारे पास 6 से शुरू करके 9 तक अगर हम काउंट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। सो इसकी वैल्यू है 6/3 ए ई ओवर ई सी की। तो इसको भी काटने के बाद हमारे पास इसकी रेशियो आएगी 2/1। इसका मतलब ये है कि ए डी ओवर डी बी की रेशियो भी 2/1 है और ए ई ओवर ई सी की रेशियो भी 2/1 है। इसलिए ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। अगर मैं यहां पर थोड़ी सी चेंज कर दूं, यानी जो डी ई लाइन है उसको मैं 6 से हटाकर यहां पे आप देख सकते हैं इसको 5 नंबर पे फिक्स कर देता हूं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मेरे पास डी ई लाइन कुछ इस तरह से जा रही है। अब आप देखिए कि यहां पे डी ई और बी सी आपस में पैरेलल नहीं रहेंगी। इन दोनों लाइंस को नॉन पैरेलल प्रूव करने के लिए मैं फिर से वही डिस्टेंस को यूज कर रहा हूं। ये देखिए यहां पे जो डिस्टेंस है बी सी और डी ई के बीच, वो ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो कम रह गया है, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस है दोनों लाइंस का वो ज्यादा हो गया है। इसका मतलब है कि यहां पर डी ई लाइन बी सी के पैरेलल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं रहेंगी तो ए डी और डी बी की रेशो ए ई और ई सी की रेशो के इक्वल भी नहीं आएगी। देखिए अब हम ए डी ओवर डी बी की वैल्यू दोबारा से लिखते हैं, जो कि है हमारे पास 4/2। ये वैल्यू पहले की तरह ही है, जिसको काटने के बाद हमारे पास 2/1 आएगा। लेकिन अगर हम ए ई ओवर ई सी लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 5। ए ई की वैल्यू 5 है और ई सी की वैल्यू हमारे पास है 4, तो यहां पे आएगा 5/4। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ए डी ओवर डी बी की रेशियो 2/1 है और ए ई ओवर ई सी की रेशियो हमारे पास 5/4 है, जो कि इक्वल नहीं है। तो इस तरह से अगर हमारे पास डी ई लाइन बी सी के पैरेलल नहीं है तो ए बी और ए सी लाइन्स के जो चार पार्ट बनेंगे उनकी रेशियो भी इक्वल नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, थेल्स थ्योरम हमें यह बताती है कि अगर एक ट्रायंगल ए बी सी में हम डी ई लाइन बनाएं जो कि बी सी लाइन के पैरेलल होगी, तो हमारे पास ए डी और डी बी की रेशो इक्वल होगी ए ई ओवर ई सी की रेशो के। तो मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि थेल्स थ्योरम का ये प्रैक्टिकल प्रूफ आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इससे आपको थेल्स थ्योरम को समझने में हेल्प भी मिलेगी।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।